नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित आज हमने चैप्टर नंबर 9 लिया है, आपका लोकायुक्त। ये रीट मेंस में पूछा जाएगा चैप्टर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 अधिनियम 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। आपका प्रारंभिक नियुक्ति प्रथम लोकायुक्त आपके न्यायमूर्ति ID दुआ थे। प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन थे आपके। नियुक्ति प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता रहते हैं। योग्यता की अगर बात करें, लोकायुक्त की योग्यता क्या होती है? लोकायुक्त उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। आपका कार्यकाल लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्त की कोई उम्र नहीं है, इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। पद से हटाना कदाचार या अक्षमता के आरोप पर राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय से जांच करवाई जाती है। आरोप सही पाए जाने पर विधानसभा में बहुमत से हटाया जा सकता है। मुख्य कार्य लोकायुक्त का कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग और अकर्मण्यता के मामलों की निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की शिकायतों का निपटारा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने कार्य में निष्पक्षता और तत्परता बनाए रखना, क्षेत्राधिकार में न आने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायिक सेवा के अधिकारी, भारत के किसी न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी, मुख्यमंत्री, महालेखा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, सरपंच, पंच, विधायक शिकायत स्वीकार लेकिन जांच क्षेत्राधिकार में नहीं, सेवानिवृत्त लोक सेवक आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मंत्री, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, महापौर, उप महापौर, सभापति या उप सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सरकारी सेवक अधिकारी, जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान, स्थायी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 1959 के अधिनियम के अंतर्गत लोकायुक्त कार्यालय कार्यकाल की अगर बात करें, कौन कौन से लोकायुक्त यहाँ पे चुने गए हैं, क्रम से दे रखे हैं आपके। न्यायमूर्ति श्री ID दुआ, ये 28 अगस्त 1973 से। पूर्व न्यायाधीश आपके उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के थे, ये 27 अगस्त 1978। दूसरे नंबर के न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता, ये 28 अगस्त 1978 से। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय के थे, 5 अगस्त 1979 तक। तीसरे नंबर के रहे थे आपके न्यायमूर्ति श्री ML जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के, राजस्थान हाई कोर्ट के। ये 6 अगस्त 1979 से 7 अगस्त 1982 तक रहे। 11वें लोकायुक्त आपके मुख्य न्यायमूर्ति श्री GL गुप्ता, ये पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, 1 मई 2007 से आपके 30 अप्रैल 2012 तक। 12वें नंबर के आपके न्यायमूर्ति श्री S कोठारी, ये पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, 25 मार्च 2013 से 7 अप्रैल 2019 तक। 13वें नंबर के मुख्य ये न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा और पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, ये
9 मार्च 2021 से लगातार अब तक हैं। उप लोकायुक्त श्री KPU मेनन, ये IAS पूर्व मुख्य सचिव हैं आपके। ये 5 जून 1973 से 25 जून 1974 तक। यहाँ दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, लोकायुक्त से किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न बन सकते हैं आपके। तो राजस्थान के प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे आपके। तो श्री MB शर्मा, श्री KPU मेनन उप लोकायुक्त पूछे जा रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा श्री KP मेनन। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ML सिंघवी, अशोक कुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल किस लोकायुक्त का रहा। न्यायमूर्ति श्री ML श्रीमाल, न्यायमूर्ति श्री BS देव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BS देव का। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। विधायक, प्रधान या मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विधायक लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते, प्रधान आते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य आते हैं, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी आते हैं आपके। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष तक। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किसके परामर्श नहीं करता। मुख्यमंत्री से हाँ करता है, राज्य कानून मंत्री से नहीं करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हाँ करते हैं, और विधानसभा में विपक्ष के नेता से हाँ करते हैं। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कानून मंत्री से नहीं करते परामर्श। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, तो श्री S कोठारी रहे हैं आपके, 7 का ये हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त पद को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, आपकी कब की गई यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 3 मार्च 1973 या 26 मार्च 1973, बी ऑप्शन हो जाएगा 26 मार्च 1973 के द्वारा राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी 26 मार्च 1973। राजस्थान के संदर्भ में लोकायुक्त के द्वारा कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। 3 नहीं, 10 नहीं, 8 नहीं, 5 वर्ष पुराना अगर कोई मामला है तो वो लोकायुक्त के द्वारा जांचा नहीं जाएगा आपका। अगला अध्याय हमारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अध्याय नंबर 10 है। इसमें जिला प्रशासन की बात कही जाएगी। जिला प्रशासन क्या होता है। जिला प्रशासन, संविधान में जिले का उल्लेख, संविधान में जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। जिला कलेक्टर की अगर बात कहें तो इसकी भूमिका क्या होती है। मुख्य भूमिका जिले के प्रमुख अधिकारियों के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व प्रशासन करना और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित देखना। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के मुख्य समन्वयक और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। जिलाधीश के रूप में कार्य भू राजस्व से संबंधित मुकदमों की अपील सुनना, भूमि अधिग्रहण स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन, सरकारी भूमि की रक्षा और भू राजस्व संग्रह, कृषि करों का संग्रह और ऋण वितरण, उपखंड या अधिकारी तहसीलदार आदि को मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, अगला हेडिंग है जिला
दंडाधिकारी के रूप में कार्य, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये सारे कार्य जिला कलेक्ट्रेट के होते हैं, कलेक्टर के होते हैं। पुलिस प्रशासन का निरीक्षण और आदेश जारी करना, अपराधियों को बाहर भेजना, कारागारों का निरीक्षण, दंगों, आतंकवाद और जन आंदोलन पर नियंत्रण। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य, कलेक्टर का कार्य क्या होता है? अधिकारियों कर्मचारियों का निरीक्षण, जनता की शिकायत सुनना, जिला कोषालय का प्रबंधन, पद स्थापन स्थानांतरण, बजट अनुमान, सरकारी संपत्ति और वाहनों का नियंत्रण। जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य, उद्योग केंद्रों का मार्गदर्शन, ग्रामीण विकास योजना का संचालन, विकास कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाना, रोजगारोन्मुखी योजनाएं लागू करना। आपदा निवारण अधिकारी के रूप में कार्य, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और पुनर्वास कार्य, सांप्रदायिक दंगों और महामारी के रूप में प्रशासनिक आदेश। उपखंड अधिकारी क्या होता है? आपका एसडीएम जिसे कहते हैं। इनकी भूमिका, एसडीएम साहब की भूमिका क्या होती है? प्रमुख भूमिका, उपखंड स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कि राजस्व विवाद हल करना, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण, लोक सेवकों पर नियंत्रण, विकास कार्यक्रमों और जन शिकायतों का समाधान। न्यायिक अधिकारी के रूप में भूमि विवाद, चारागाह, भू अभिलेख निस्तारण, विवादों का निपटारा। उपखंड दंड नायक के रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस प्रशासन और जेल निरीक्षण धारा 144 लागू करना। भू राजस्व अधिकारी के रूप में पटवारी, भूलेख निरीक्षण आदि पर कंट्रोल, राजस्व संग्रहण का निर्देशन, भूमि सर्वेक्षण, सीमांकन और फसल उत्पादन का आकलन, भू अभिलेख और नक्शे तैयार करना। तहसीलदार देख लीजिए, तहसीलदार के क्या कार्य होते हैं? भूमिका क्या होती है तहसीलदार की? तहसील स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व कार्य का प्रमुख अधिकारी, राजस्व रिकॉर्ड का रखरखाव, भूमि सर्वेक्षण, कर संग्रह और भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। स्थायी विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका, राजस्थान में राज्य अधीनस्थ सेवा का राजपत्र अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य तहसीलदार का केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का संचालन एवं निरीक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की भूमिका का निरीक्षण और प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य संचालन करना। तहसीलदार क्षेत्र का दौरा, जन सुनवाई और समस्याओं का समाधान। नायब तहसीलदार कानूनगो और गिरदावर, पटवारी आदि को कार्य सहायता देना। कृषि उपज जोत श्रेणी, भूमि स्वामित्व और क्षेत्रफल के आंकड़ों का एकत्रित करना। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, तहसीलदार के कोषागार का नियंत्रण और कृषि भूमि के विक्रय का पंजीकरण और चुनावों में व्यवस्थाओं का प्रबंधन। भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य, भू राजस्व न चुनने वालों की फसल या संपत्ति की नीलामी व कुर्की कर वसूली। राजस्व और न्यायालय के रूप में भूमि सीमा गोचर, भूमि नामांतरण, भू राजस्व वसूली और अतिक्रमण विवादों का निपटारा। गांवों के भू अभिलेख, नक्शे और सूचनाओं को सुरक्षित रख रखाव। पटवारियों, कानूनगो और भूमि निरीक्षणों के कार्यों का निरीक्षण। खसरा नक्शा और
नामांतरण, सर्वेक्षण और आवश्यक अभिलेख तैयार करना, जैसे कि उपखंड में भू अभिलेख और राजस्व ग्राम नक्शे तैयार करवाना। न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य काश्तकारी भू विवाद और चरागाह एवं वन भूमि विवाद, कृषि भूमि सीमा विवाद, लगान मुक्त भूमि की जांच, उत्तराधिकार और नामांतरण विवाद और भूमि मुआवजे से संबंधित विवाद। आपका पटवारी का कार्य क्या होता है? परिचय देख लीजिए। सरकारी अधिकारी जो अपने क्षेत्र के गांव के भूलेख और भूमि अभिलेख का रखरखाव रखता है। आपका ग्राम लेखाकार के रूप में जाना जाता है। सरकार और किसानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी। प्रत्येक तहसील कई पटवारी क्षेत्रों में विभाजित होती हैं। पटवारी अपने क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी होता है। ग्रामीण जनता से सबसे निकटतम सरकारी प्रतिनिधि होता है। स्थापना में राजस्थान में 1963 में लंबतदार पद समाप्त कर पटवारी पद स्थापित किया गया। चयन राजस्व मंडल द्वारा। प्रशिक्षण केंद्र टोंक, कोटा, जोधपुर, देवारी, उदयपुर, देवखेड़ा, अलवर और गज सिंहपुरा श्रीगंगानगर में। राजस्व अभियानों का संचालन। समय समय पर राजस्व अभियानों का संचालन। गांव के राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखना। ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान। राजस्व अभियानों में पटवारी की भूमिका। भू राजस्व संग्रहण देख लीजिए। गांव में भू राजस्व एकत्रित करना और तहसीलदार कोषागार में जमा करना। भू राजस्व प्राप्ति का मुख्य जिम्मेदार पटवारी होता है। भू अभिलेख का कार्य गिरदावरी रिपोर्ट, जमाबंदी, विक्रय, राजस्व वसूली, पत्र, नक्शे, संरक्षण, चिन्हों की सूची, खसरा नंबर आदि अभिलेखों का सुरक्षित रखरखाव। भूमि के दस्तावेज, नक्शे, भूमि का मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, भू राजस्व आदि की जानकारी रखना। समग्र ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना और वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन में भूमिका। पशु गणना, आर्थिक गणना, जनगणना और निर्वाचन संबंधी कार्यों में सहायक। आपातकालीन सहायता, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा आकलन, भूस्खलन, तूफान, ओलावृष्टि, पाला, महामारी, टिड्डा दल, फसल रोग के समय नुकसान की जानकारी तहसील कार्यालय को रिपोर्ट करना। ये सारे कार्य होते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। ये हम देखते हैं यहाँ पे। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है, जिला कलेक्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है और जनसंपर्क अधिकारी होता है या कोषाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला कलेक्टर, है ना। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भुजा माना जाता है? जिले स्तर पर पूछा जा रहा है दोस्तों। जिलाधीश, जिला प्रमुख, जिला विकास आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिलाधीश। तीसरा प्रश्न है, भू राजस्व मंडल का कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा होता है?
गिर गिर गिरदावर होता है, कानूनगो होता है, पटवारी होता है या तहसीलदार होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पटवारी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का सी पटवारी। पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल, जिला न्यायाधीश, सचिवालय या जिला कलेक्ट्रेट? ऑप्शन नंबर यहाँ के 4 का ए हो जाएगा, राजस्व मंडल के द्वारा। 5वां प्रश्न है, उपखंड अधिकारी की कार्यशक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है आपका? तो भू अभिलेख तैयार करना बिल्कुल सही है। और आपका राहत कार्यों में भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करना गलत। सरकारी, तीसरा सी ऑप्शन है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना बिल्कुल सही है। भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान कराना बिल्कुल सही है। छठा का 5वें का आपका बी गलत हो जाएगा, गलत ही आपका सही है। 9वां आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से किसे तहसील प्रशासन की धुरी कहा जाता है? उपखंड अधिकारी, एसडीएम साहब को नहीं, तहसीलदार को, गिरदावर को, पटवारी को? तो छठे का आपका डी हो जाएगा, पटवारी को। तहसील प्रशासन की धुरी कहलाता है आपका पटवारी। 7वां प्रश्न है, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA का कार्यकारी निरीक्षक होता है, तहसीलदार होता है, उपखंड अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर होता है या सदर कानूनगो होता है? 7 का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिला कलेक्टर। कौन सा होता है? जिला कलेक्टर। 8वां प्रश्न है, उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन एवं भू राजस्व आदि की देख रेख कौन करता है आपका? कानूनगो करता है, एसडीओ करता है, तहसीलदार करता है या नायब तहसीलदार करता है? किसकी पूछी जा रही दोस्तों? भू राजस्व की। तो 8वें का प्रश्न हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, तहसीलदार। 9वां प्रश्न है, जिला निरीक्षण जिला नियोजन समिति के सदस्य होते हैं आपके, निर्वाचित होते हैं, पदेन होते हैं, मनोनीत होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं? तो 9 का उपयुक्त सभी हो जाएंगे, निर्वाचित होते हैं, पदेन भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। 10वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्ट्रेट का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, हाँ है। आपका कानून व्यवस्था का रखरखाव, हाँ बिल्कुल सही है। आयकर का एकत्रीकरण या भू दस्तावेजों का रखरखाव? आपका ये भू दस्तावेजों का रखरखाव कलेक्टर साहब करते हैं, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण नहीं करते, सी ऑप्शन नहीं करते, नहीं आपका सही है, 10 का सी सही हो जाएगा आपका। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आपके पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।